वर्तमान में भारत में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक युद्ध लड़े जा रहे हैं। ये युद्ध किसी बाहरी शक्ति के साथ नहीं, बल्कि देश के अलग अलग समुदायों के बीच में लड़े जा रहे हैं। इन सांस्कृतिक युद्धों की शुरुआत ज़्यादातर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर सांस्कृतिक हमलों से होती है। भारत का बहुसंख्यक समुदाय इस बात को कम ही सह पा रहा है कि भारत बहुत सी संस्कृतियों का देश है। भारत के बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर एक सांस्कृतिक हमला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में भी किया जा रहा है। बहुसंख्यक समुदाय का एक ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है श्री आदि कैलाश ग्रुप 2020 ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में पटना, नासिक, जोधपुर, सूरत और नोएडा में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं। 15 जून 2026 को यह आदि कैलाश 2020 ट्रस्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की नाभी डांग नाम की जगह पर पहुंचता है। यह ट्रस्ट अपने साथ 3 टन का शिवलिंग लेकर पहुंचता है, वह भी बिना अनुमति और बिना सहमति के। ट्रस्ट के लोग पिथौरागढ़ के जिस इलाके में 3 टन का शिवलिंग लेकर पहुंचे, वह इलाका आदिवासी इलाका है। इस इलाके में रंग समुदाय के आदिवासी रहते हैं। भारत और विदेशों में रहने वाले लोगों को मिलाकर इस समुदाय में 21,000 लोग शामिल हैं। आदि कैलाश ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक आक्रमण और सांस्कृतिक अतिक्रमण का स्थानीय रंग समुदाय ने विरोध किया और अतिक्रमणकारियों को वापस लौटना पड़ा। जैसी कि बहुसंख्यकों की आदत होती है, इस घटना के बाद ट्रस्ट के लोगों ने रंग समुदाय को हिंदू विरोधी कहना और कहलवाना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि रंग समुदाय एक आदिवासी समुदाय है, उसकी अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। आदि कैलाश ट्रस्ट के लोग चाहते होंगे कि रंग समुदाय का वैसा हिंदूकरण किया जाए जैसा हिंदू उन्हें पटना या नोएडा में दिखाई देता होगा। सो वे शिवलिंग को सांस्कृतिक आक्रमण का हथियार बनाकर रंग समुदाय के क्षेत्र में बिना सहमति के घुस गए। अब ट्रस्ट के लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। आदि कैलाश ट्रस्ट वाले दल बल के साथ रंग समुदाय के क्षेत्र और मान्यताओं पर सांस्कृतिक आक्रमण करने के लिए पहुंचे थे। जब रंग कल्याण संस्था के बैनर तले रंग समुदाय के लोगों ने उनके सांस्कृतिक आक्रमण का विरोध किया, तो वे कहने लगे कि रंग समुदाय हिंदू विरोधी है। इस संदर्भ में 3 जुलाई 2026 की द हिंदू में प्रकाशित इशिता मिश्रा की रिपोर्ट हमें बताती है कि रंग समुदाय का विरोध केवल मूर्ति की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी चिंताएं अधिक गंभीर और गहरी हैं। रंग समुदाय का आध्यात्मिक तर्क गहरा और वाजिब है। उनका कहना है कि किसी पर्वत के सामने किसी मूर्ति को पवित्र बताना पर्वत की प्राकृतिक पवित्रता का अपमान है। रंग समुदाय के लोगों का मानना है कि पर्वत, नदी, पेड़, पक्षी आदि अपने आप में पवित्र हैं, लेकिन बहुसंख्यकों का मानना है कि मूर्ति पवित्र होती है। यहाँ पर मुझे भारत के एक मशहूर शायर असगर गौंडवी का एक शेर याद आ रहा है। असगर गौंडवी ने लिखा है कि ऐ शेख बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ कैद रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। ऐ शेख वो बसीत हकीकत है कुफ्र की, कुछ कैद रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। असगर गौंडवी ने अपने शेर में उस प्रकार के विचार को व्यक्त किया है जिस विचार को रंग समुदाय मानता है, और वह विचार है कि जब पहाड़, नदी, वनस्पति, पशु पक्षी सभी कुछ ईश्वर की विशालता की अभिव्यक्ति है, तो फिर ईश्वर की विशाल हकीकत को छोटी सी मूर्ति में कैद करने की कोशिश स्वयं ईश्वर की विशालता और उसकी पवित्रता को नकारना है। जिस वक्त रंग कल्याण संस्था के पदाधिकारी किसी जगह पर थोड़ा झुककर अपने देवता को घास की पत्तियां और कुछ पत्थर अर्पित करते हुए मौन प्रार्थना कर रहे थे, तभी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक सफेद स्कॉर्पियो तेज संगीत बजाती हुई घाटी से गुजरी। उस कार से निकलते हुए तेज संगीत की तरफ इशारा करते हुए हिंदू की पत्रकार से कहा कि यही समस्या है, ये लोग एक तीर्थ यात्रा का मजाक बना देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए यह पवित्र स्थल केवल छुट्टियां मनाने की जगह है। ये लोग यहाँ शराब पिएंगे और वे सभी काम करेंगे जो हमारे धर्म में वर्जित हैं।
रंग कल्याण संस्था के उस पदाधिकारी ने हिंदू की रिपोर्टर को बताया कि वे शिव की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जैसे देवता का उनके धार्मिक इतिहास में कोई स्थान नहीं है। उस आदिवासी इलाके में किसी बाहरी धर्म के लोगों की आवाजाही और गतिविधियों के बढ़ने का केवल यही एक डर नहीं है कि वे यहाँ मूर्तियों की स्थापना करेंगे, बल्कि रंग समुदाय के सामने अनेक आशंकाएं हैं। उनके अनुसार एक बार जब कोई धार्मिक संरचना किसी पवित्र प्राकृतिक परिदृश्य में प्रवेश कर जाती है तो फिर बदलाव वहीं नहीं रुकता। पहले एक मूर्ति आएगी, फिर फेंसिंग यानी जगह को घेर कर बाड़ लगाई जाएगी, फिर वहां एक दान पेटी रखी जाएगी, दान के उन पैसों से मंदिर का निर्माण होगा, धीरे धीरे वहां की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जाएगा और पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक विकृत इतिहास और नष्ट हो चुकी संस्कृति ही पीछे रह जाएगी। रंग समुदाय के लोगों ने हिंदू की पत्रकार को बताया कि जब देश की सुरक्षा की बात सामने आई तो उन्होंने सेना और बॉर्डर पुलिस के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीनें दी। उन्होंने कहा कि वह देश की सुरक्षा का सवाल था, लेकिन वे अपने इलाके में मंदिरों के नाम पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि मंदिर उनकी मान्यताओं के खिलाफ हैं। उत्तराखंड के धारचूला की यह घटना केवल 3 टन के शिवलिंग की स्थापना के विरोध का मामला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी वैचारिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय लड़ाई है। रंग समुदाय का यह कड़ा रुख पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या धर्म और पर्यटन के नाम पर किसी स्थानीय संस्कृति की आत्मा और वहां के भूगोल को कुचलने की अनुमति दी जा सकती है? देश की सुरक्षा के लिए अपनी जमीन सहर्ष सौंपने वाले इस देशभक्त समुदाय का यह प्रतिरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस अपसंस्कृति और व्यावसायिकता के खिलाफ है जो आस्था को तमाशा बना देती है। असगर गौंडवी के शेर की तरह जब पूरी प्रकृति ही ईश्वर की विराट अभिव्यक्ति है तो उसे कंक्रीट और दान पेटी के घेरे में कैद करने की जिद सिर्फ एक आदिवासी संस्कृति का ही नहीं, बल्कि खुद प्रकृति की पवित्रता का अपमान है। समय आ गया है जब हम धार्मिक पर्यटन की नीतियों को आकार दें तो उसमें बहुसंख्यकवादी आक्रामकता की बजाय स्थानीय समुदाय की स्वायत्तता, उनकी अनूठी आध्यात्मिक मान्यताओं और हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता दें। अभी भारत में विविधता में एकता का नारा वास्तविक अर्थों में जीवित रह पाएगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।